आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मलिक रियाज और मियां मंशा अरबों डॉलर के मालिक हैं। पाकिस्तान के पास निज़ाम चलाने के लिए सिर्फ 6 हफ्तों के पैसे हैं। 6 हफ्तों के बाद खाने को आटा होगा, न तेल, बिजली होगी, न फैक्ट्रियों का पहिया चलेगा। मुल्क दिवालिया होने पर क्या क्या मसाइल होंगे और कौन कौन से खानदान पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकते हैं, ये सब इस वीडियो में मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के दिवालिया होने की वजह क्या है और कौन कौन मुल्क के डूबने का जिम्मेदार है, कौन कौन से सियासतदान और शख्सियात पाकिस्तान की बड़ी दौलत पर काबिज हैं, नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के मसाइल किसी सूरत कम होने में नहीं आ रहे। पीडीएम हुकूमत मुल्क में महंगाई के जिन को आज़ाद छोड़कर भी पैसे जमा करने में नाकाम रही है। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 5.82 अरब डॉलर है, लेकिन ये पैसे सिर्फ दिखाने के लिए हैं, खर्च करने की इजाज़त नहीं। 6 हफ्तों के बाद अगर हमारे पास पैसे ना आए और खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालिया होता है तो क्या क्या मुश्किलात आएंगी, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से फौरी तौर पर 3 अरब डॉलर मजीद कर्ज की दरख्वास्त की है। अब अक्सर लोग सोचते होंगे कि हुकूमत के कर्जों से महंगाई तो होगी, लेकिन इसके अलावा आवाम को मौजूदा हालात से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसकी वजह यह है कि शायद लोगों को हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं। आप लोगों को शायद ये लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आपको बताते चलें कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया होता है तो हमारे पास 1000 रुपया हो या 1 करोड़, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इसके लिए आपको जिम्बाब्वे और श्रीलंका की मिसाल देते हैं कि जिम्बाब्वे दिवालिया हुआ तो जिम्बाब्वियन डॉलर की हालत ये थी कि 100 बिलियन डॉलर, दोबारा सुनिएगा जी, 100 बिलियन डॉलर का नोट भी 1 किलो सेब लेने के लिए नाकाफी था। आपके पास 100 बिलियन रुपए हों तो आपके ठाठ देखने वाले होंगे। दोस्तों, ऐसा ही मंजर चंद माह पहले श्रीलंका में भी देखने में आया कि जब लोग पैसे लेकर आटा, तेल और दूसरी चीज़ों के लिए मारे मारे फिरते रहे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। अब आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है। मसला श्रीलंकन करेंसी या जिम्बाब्वे के डॉलर का नहीं और ना ही आपके पास मौजूद लाखों रुपए का है, बल्कि यहाँ मसला अमरीकी डॉलर का है। पूरी दुनिया का निज़ाम अमरीकी डॉलर से चलता है। चंद माह पहले श्रीलंका के साथ ये हुआ कि इनके पास डॉलर ख़त्म हो गए थे और पेट्रोल का जहाज़ श्रीलंका आया, लेकिन श्रीलंका के पास अमरीकी डॉलर नहीं थे, इसलिए वो जहाज़ वापस चला गया और श्रीलंका में फैक्ट्रियां बंद हो गईं, घरों में अंधेरे छा गए। कारोबार बंद होने की वजह से श्रीलंका में भूख और बदहाली का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसके असरात आइंदा कई साल तक देखने को मिलेंगे। अब अगर पाकिस्तान के दौलतमंद खानदानों की बात करें तो हम सऊदीया से 3 अरब डॉलर भीख मांग रहे हैं, लेकिन अपने सरकर्दा लोगों के पास मौजूद पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कौन कौन से अमीर खानदान पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकते हैं, ये जानने से पहले ये जान लें कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया होता है तो हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आइए देखते हैं। हमने मुताल्ला पाकिस्तान में पढ़ा था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गैस के भी वसी ज़खायर हैं, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि हमने ज़रई ज़मीनों पर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बना दी हैं। हम खाने के लिए गंदम दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। हमारे मुल्क का निज़ाम पूरी तरह से इम्पोर्ट पर चल रहा है। हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्ट तेल है। जिस गंदम का आटा हम खाते हैं वो गंदम भी इम्पोर्ट होती है। मईशत का पहिया चलाने के लिए बिजली जिस तेल से बनती है वो भी इम्पोर्ट होती है। चूल्हा और फैक्ट्रियों में मशीनें चलाने के लिए जो LNG गैस इस्तेमाल करते हैं वो भी इम्पोर्ट होती है। सुबह शाम चाय की चुस्कियों के मज़े भी इम्पोर्ट की वजह से ही हैं। यही नहीं बल्कि कई खुर्दुनी अशिया, केमिकल्स, मशीनरी, खुर्दुनी तेल, अद्वियात, मोबाइल फ़ोन, सोना, मलबूसात, गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट्स, आयरन और स्टील भी हम बैरून मुल्क से मंगवाते हैं।
अब यहाँ आपको आसान लफ्ज़ों में बताएं तो आप पैसों का कंटेनर भर कर चांद पर चले जाएं, लेकिन वहाँ ना खाने को हो ना पहनने को मिले, तो आपके पैसे किस काम के। तो जनाब, अगर पाकिस्तान दिवालिया होता है तो हमारे पास आटा होगा ना तेल और कोई इंपोर्ट नहीं होगी, जिससे मुल्क का निज़ाम बैठ जाएगा। आप नोटों की बोरियां भर कर भी ले जाएं, तब भी मार्केट में चीज़ होगी ही नहीं तो आपको कहां से मिलेगी। इसलिए पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है और हुकूमत ने एक बार फिर कटोरा उठा लिया है और सऊदीया से 3 अरब डॉलर की भीख मांगी जा रही है। इसकी वजह यह है कि निज़ाम मुमलिकत चलाने के लिए स्टेट बैंक के पास सिर्फ 5.82 बिलियन डॉलर हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 5.88 बिलियन डॉलर हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि 2022 और 23 के बाकी माली साल के 6 महीने में 26 मिलियन डॉलर हमें मुख्तलिफ अदायगियाँ करनी हैं। लेकिन पाकिस्तान के नामवर सियासतदान और शख्सियात जिनके पास अरबों डॉलर हैं, इनसे कोई सवाल नहीं हो रहा। पाकिस्तान के कौन कौन से लोगों के पास कितना पैसा है जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी शख्सियात कितने डॉलर्स की मालिक हैं। हाशू ग्रुप के बानी और चेयरमैन सदरुद्दीन हाशवानी 3.4 अरब डॉलर के मालिक हैं। निशाद ग्रुप के मालिक मियां मोहम्मद मंशा के पास 3.7 अरब डॉलर के असासे हैं। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज भी किसी से कम नहीं और इनके पास 1.5 अरब डॉलर हैं। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी 1.8 अरब डॉलर के मालिक हैं। 3 बार वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठने वाले नवाज शरीफ 1.75 अरब डॉलर के मालिक हैं। दोस्तों, ये वो पैसे हैं जो सामने हैं, लेकिन इन शख्सियात और पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के पास इसके अलावा कितना पैसा है, इनका कोई हिसाब नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह पाकिस्तान के निज़ाम पर काबिज भी हैं और अगर ये लोग चाहें तो मुश्किल वक्त में अपने असासों की मदद से मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। हुकूमत कटोरा लेकर दर दर भटकने के बजाय अगर इन रईस लोगों के असासों को इस्तेमाल में लाए तो शायद कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान पर छाए मायूसियों के बादल छट सकते हैं।